रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो गए रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। नारायण नारायण नारायण। लोग मंदिर में चले जाते हैं और प्रणाम करके चले आते हैं। लेकिन जिस दृष्टि से भगवान के दर्शन करने चाहिए वो नहीं हो पाती। कई बार भाव नहीं हो पाता, ध्यान कहीं और होता है। एक बहुत बड़े अभी हमारे वृद्ध आचार्यों की कृपा पात्र, उन्होंने श्री तिरुपति बाला के चित्र की कुछ प्रतिकृति करानी चाहिए, तो मैंने उनसे कहा कि ये भगवान के दोनों का एक कर कमल ऐसा है और एक ऐसा है। तो उनका हमने कभी ध्यान नहीं दिया। इतने वर्षों से उनके भक्त हैं, लेकिन भगवान के कर कमल कैसे हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये हमारा उनकी निंदा में तात्पर्य या उनकी आस्तिकता में संदेह का तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य केवल इतना है कि कितनी सावधानी से आप उनके दर्शन करते हो। दर्शन की बहुत सी विधियां हैं, चरणों से लेकर के ऊपर माथे तक, ऊपर माथे से लेकर चरणों तक। इस तरह से भगवान के दर्शन करने की विधि है। तीर्थ में भगवान के श्रृंगार के भी दर्शन करो, भगवान की मुस्कुराहट के दर्शन करो, उनके आभरणों के दर्शन करो। सब उनके रूप, भगवान के आभरण भी भगवान के रूप हैं। भगवान किस तरह बैठे हैं ये भी देखो। कुछ और अजीब लगे तो जिज्ञासा करो, ये भगवान के आगे बार बार पर्दा क्यों आता है? नाम तो मोर मुकुटी है, ना मुकुट है, ना बंसी है। क्या बात है? ये कौन सा श्रृंगार है? भगवान के चरणों के दर्शन ही नहीं हो रहे। यहाँ धरती पे लेटने की क्या बात है? क्यों लेटे धरती पे? तो इस तरह की जिज्ञासा करोगे तो आपको भगवान की लीला और संतों के अनुभवों की अनुभूति होगी, और वो तुम्हारे जीवन की अनुभूति हो जाएगी और तुम्हारा कल्याण करेगी। कांची में एक भगवान का मंदिर है, नारायण का। वहां गए तो हमने एक उल्टी ही बात देखी कि जहां भगवान शेषशायी भगवान है तो भगवान का शीर्ष या सिर शेषनाग के नीचे होता है और चरण कमल दूसरी तरफ होते हैं। एक मंदिर है, आप जाओगे तो देखना, तो
वहां भगवान के चरण शेष ना की फण के नीचे और उनका सिर दूसरी तरफ है। अरे मैंने बोली ये कौन सी बात है? तो हमको एक कथा सुनाई गई। हमारे संतों ने यथोक्तकारी भगवान कहा है। वह है कि वो राजा का मंदिर रहा, राजा के मंदिर में एक पुजारी नियुक्त किया था। पुजारी से कोई न कोई गलती हो गई होगी। अब लोग पुजारियों को नौकरी तो समझते हैं, वो शरीर फर्क समझते हैं। तो पुजारी को हटा दिया, चलो हमारे राह से निकल जाओ। अब राजा क्या कोई अपील तो होती नहीं थी। वो बेचारा हाथ जोड़ के भगवान को गया। मंदिर में सेवा करके वो संतों की सेवा में लगता था। तो उन संतों के पास गया, प्रभु मुझे अब आपकी सेवा से वंचित होना पड़ेगा। क्यों, क्या बात है? घर में कुछ काम पड़ गया? नहीं, वो बात नहीं महाराज, हमको ये राज्य ही छोड़ देना पड़ेगा। तो मैं कैसे आपकी सेवा करूंगा? क्या बात होगी? तो राजा ने हमको देश से निकाल दिया। अरे ये तो तुमको निकाल दिया है, तुम हमारी रात दिन सेवा करते हो, हमारा यहाँ कौन बाल बच्चा बैठा हुआ है, चलो हम भी चलते हैं। तो वो पुजारी जी अपना आसन लपेट के लाई थी, बाबा जी अपना आसन लपेट लिए चल दिए। बाबा ने कहा चलो ठाकुर जी को दंडवत तो कर लें। तो चलो, तो पुजारी जी और बाबा जी दोनों ठाकुर जी को दंडवत करने गए कि महाराज हम चल रहे हैं। क्यों, क्या बात है? ये घटना हुई है, राजा निकाल दिया पुजारी को, पुजारी हमारी सेवा करता है। मैंने कहा हम भी चले जाते हैं, जहाँ रहेगा वहां हमारी सेवा करेगा। तो भगवान ने कहा जब तुम भी नहीं हो, संत नहीं है, तो हम यहाँ रहेंगे। कहा चलो हम भी चलते हैं। तो चलो। अब भाई संतों से आसन तो अपने आप उठाना पड़ता है। तो सबने अब किसी ने अपनी चटाई उठाई, किसी ने कम्बल उठाया। भगवान ने भी अपनी शेषनाग की चटाई लपेटी और भी आप दवाई चलो। अब भगवान चल दिए, संत चल दिए, पुजारी चल दिए। तो अंधेरा हो गया राज में। राजा भागा माफी मांग रहे, प्रभु क्या बात है, आप क्यों राज्य छोड़ जा रहे हो? अरे मैं क्या करूं, जहां संत नहीं वहां मैं रह के क्या करूं? संत जा रहे हैं इसलिए मैं भी जा रहा हूं। तो संत ने कहा महाराज रुक जाओ। अगर मैं कहा रुकू, मेरी सेवा तो ये पुजारी करता रहा इसलिए मैं था। तो राजा को पुजारी से माफी मांग करके उनको फिर से नियुक्त करना पड़ा। तो ये ब्राह्मण साधु तो पैर के बड़े कमजोर होते, एक बार दंडवत करो तो बस सब माफ। पुजारी जी ने माफ कर दिया, संत माफ कर दिए, तो आके आसन लगा लिए। अब भगवान भी आ गए। अब सब लोग तो अपना अपना आसन लगाए और भगवान को अपना आसन लगाने का अभ्यास नहीं हमारा जैसा। तो वो जब आसन लगाने लग गए तो उल्टी चटाई बिछा दिए, जिधर पैर होता उधर सिर, जिधर सिर होता उधर पैर। अभी देखो भगवान की गलती। तो भगवान इसी तरह वहां बैठ गए। तो ये भगवान की गलती नहीं है माय डियर। कोटि ब्रह्मांड का संचालन करने वाला अपनी चटाई नहीं बिछा पाएगा? नहीं, भगवान यथोक्तकारी हूं मैं। मेरे भक्त जैसा कहते हैं वो मैं करता हूँ, उनके पीछे पीछे मैं चलता हूँ। ये दिखाने के लिए उन्होंने ये नाटक कर लिया। लोग पूछेंगे आकर के, जिसको जिज्ञासा होगी कि आखिर भगवान के चरण कमल शेषनाग की छाया के नीचे क्यों है, फण की छाया के नीचे क्यों है, सिर उल्टी तरफ क्यों है। तो कोई जिज्ञासा करेगा तो उसको पता चलेगा कि भक्त की महिमा कितनी है, संत की महिमा कितनी है, भगवान कितने कृपालु हैं। उनको यथोक्तकारी भगवान कहा हमारे संतों ने। तो भगवान यथोक्तकारी हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्, उसी तरह से सेवा करते हैं। भगवान के ये भाव अपने हृदय में रखो। संतों के ये अनुभव तुम्हारे जीवन के अनुभव बने और आपको भी भगवान की इस प्रेमानुभूति का साक्षात्कार हो। इस कामना साथ यमुना मैया के चरणों में प्रणाम करके जय श्री कृष्ण।